हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर था शक्ति व्यवस्था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट में हमने ये देखा कि किस तरह से हमें थकान होती है, थकान के डिफरेंट टाइप्स क्या है और हम थकान को कैसे दूर कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण यानी कि कम से कम समय, कम से कम शक्ति खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कार्य को करना। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मंडेल ने परिवर्तन के वर्ग बताए। उन्होंने कहा कि यदि हमें कार्य को सरलीकरण करना है तो हमें अपने कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे। देयर विल बी सम चेंजेस। और जहां हम कार्य कर रहे हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो कार्य में जो आपका जो मेन है वो क्या है? वर्क, वर्कर एंड प्लेस। वर्क प्लेस दैट इज कार्य, कार्यकर्ता और कार्य का स्थल। अब हमें इन तीनों में ही चेंजेस लाने हैं। आप चाहे तो किसी एक में चेंज ला सकते हैं, चाहे तो दो में, चाहे तो तीनों में। यदि हम तीनों में चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो हम बहुत हद तक अपना गोल अचीव कर पाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने 3 परिवर्तन के वर्ग बताए। पहला है वर्ग 1, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। What is this? That change in hand and body movement, body motion. Second है कार्य संग्रहीकरण, स्थान एवं उपकरण में परिवर्तन। What is this? Change in your storage place and the workplace and equipments. आपके जो उपकरण है, आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और आपका जो जहाँ पे कार्य आप सामान संग्रह कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसमें आप चेंजेस लाइए। तीसरा वर्ग उन्होंने बताया उत्पादन में परिवर्तन। दैट इज चेंज इन योर रॉ मटेरियल। जो आप सामान उपयोग में ले रहे हैं उसमें आप कुछ परिवर्तन लाए। तो इन तीनों में से हम किसी भी एक में परिवर्तन ला करके कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। अब हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन कैसे करा जा सकता है? इसमें आप देखिए, पहला है कार्य में आप गति लाएं। दैट इज यू शुड इम्प्रूव द स्पीड ऑफ योर वर्क। कार्य में हमें गति लानी है। कार्य में गति कैसे लाई जा सकती है? आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। कई बार हम एक कार्य को एक हाथ से करते हैं तो वो कार्य स्लो होता है। यदि हम हमारे दोनों हाथों को उपयोग में लेंगे तो हमारे कार्य में गति आएगी। उसी से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं, सेकंड भी है कि कार्य का अनुक्रम, दैट इज सीक्वेंस इन वर्क। तो अगर हम कार्य में सीक्वेंस लाएंगे तो हमारे कार्य में गति भी आएगी। जो भी रिलेटेड वर्क्स हैं उनको हम एक साथ करें, ठीक है। जैसे कि बर्तन धोने हैं, बर्तन धोने हैं तो आप पहले कांच के बर्तन धोइए, जिसमें हमें थोड़ा सा ही डिटर्जेंट पाउडर लेना है। आप उसको एक साथ पहले धो लीजिए, जैसे कांच के ग्लास वगैरह हैं, आपकी क्रॉकरी है। फिर उसके बाद जो बर्तन हैवी बर्तन है जिसमें हमें थोड़ा रगड़ना है, उनको हम एक साथ धोएं। तो इस तरह से अगर हम क्रम में करते हैं काम तो आपके कार्य में गति आएगी। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो उसको जो रिलेटेड वर्क्स हैं उनको आप साथ में करो। कार्य का समूहीकरण जिसे कहते हैं कि रिलेटेड वर्क्स शुड बी डन टुगेदर, जिससे कि आपके कार्य में गति आएगी और आपके कार्य में जो है अनुक्रम भी होगा। जैसे कि हम अगर कुछ सामान टेबल सेटिंग कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक सामान हम ट्रे का यूज करें, या फिर आपने देखा होगा आजकल ट्रॉलीज होती हैं, तो आप ट्रॉलीज में एक बार सामान रख लो और जाकर के सारा सामान ले जाओ। इससे अच्छा कि आप 2 चीजें उठा के जा रहे हो और अपने टाइम और स्टेप्स को वेस्ट कर रहे हो। तो और उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल है, तो हम बेड मेकिंग कर रहे हैं, हम बिस्तर बिछा रहे हैं। तो हम बिस्तर बिछाते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि जैसे गद्दा बिछाया, उसको ठीक किया दरी को, फिर उसके ऊपर हमने बेडशीट बिछाई, फिर उसके ऊपर बेड कवर बिछाया। तो हम एक चीज बिछाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, फिर दूसरी चीज बिछाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। तो उसके जगह हम दोनों जो भी आप 2 या 3 जो भी चीजें बिछा रहे हो, पहले एक तरफ से ठीक करिए, फिर दूसरी तरफ से, फिर तीसरी तरफ से। तो इससे क्या होगा, आपका स्टेप भी बचेगा, समय भी बचेगा और कार्य में आपके गति आ जाएगी। तीसरा तरीका उन्होंने बताया है कार्य में निपुणता। व्हाट इज कार्य में निपुणता? दैट इज किसी कार्य में परफेक्ट होना। जब आप कार्य में परफेक्ट हो जाते हो विथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, आपके कार्य फास्ट हो जाएगा, आपका कार्य में सरलीकरण हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने बोला है कि इसकी जो है
तीन अवस्थाएं होती है। एक होती है संवेशी अवस्था। व्हाट इज दिस? जो कि हम संवेशी मतलब हम शुरुआत में जो सीख रहे हैं, हम नया नया जब कोई कार्य सीखते हैं तो दैट इज योर बिगनिंग स्टेज संवेश। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि हम इसमें एक सिंपल एग्जांपल लेंगे कि आलू छीलने वाला होता है, पीलर होता है। तो जब शुरुआत में हम आलू छीलते हैं तो हम उसको पहले पकड़ना सीखते हैं कि उसको कैसे पकड़ना है, और हम छिलका उतारना की कोशिश करते हैं। तो दैट इज हमारा फर्स्ट स्टेज। और उस स्टेज में क्या होता है, हमारा जो छिलका जो होता है वो अनइवन सा होता है, हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको छीलने में। सेकंड आ जाता है कठिन एवं प्रयास युक्त, यानी कि अब आप प्रयास कर रहे हो, यू आर डूइंग एफर्ट्स। तो थोड़ी सी ये मुश्किल स्टेज होती है, आप उस कार्य को बार बार दोहराते हैं तो आप थोड़ा सा उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं। अब आप जो छिलका छील रहे हो वो आपका थोड़ा सा इवन आने लगता है, लेकिन हो सकता है उसकी थिकनेस ज्यादा हो, आप वेस्ट ज्यादा कर रहे हो। देन कम्स लास्ट स्टेज कुशलता पूर्वक कार्य करना। नाउ यू आर एफिशिएंट, उसमें आप परफेक्ट हो गए हो और आप उस वर्क को विद एफिशिएंसी कर रहे हो। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपने जब इस चीज को बार बार दोहराया तो नाउ यू आर एफिशिएंट इन दैट वर्क। अब आपका जो आलू का छिलका उतार रहे हो वो पतला भी होगा और एक साइज का होगा, और आप बहुत क्विकली उस पूरे आलू को पीलर से छील लोगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप जो है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करके आप अपने कार्य को सरल कर सकते हैं। एक और उन्होंने बताया है गृह कार्य आसान। अपना जो कार्य है उसको आसान करिए। यदि आपका कार्य बहुत आसान होगा, इंस्टेड ऑफ उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह हम उसको डिफरेंट स्टेप्स में बांट दें और उसको इजी सा बना दें, तो हम उस कार्य को आसानी से कर पाएंगे। तो हमेशा कार्य को आप आसान रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखिए। तो इस तरह से आप अपने हाथ और शरीर के गतियों में परिवर्तन करके आप अपना जो कार्य है उसको सही ढंग से कर पाओगे। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इसमें आप अपनी जो मसल्स वगैरह हैं उनका प्रयोग भी ध्यान में रखिए कि वी शुड यूज हेवी मसल्स। हमें हमारी जो भारी मसल्स हैं उनका प्रयोग करना है। और उसके अलावा आप जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है दैट एवरीथिंग पुल्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो हमें उस फोर्स के ऑपोजिट काम करेंगे तो हमें बल ज्यादा लगेगा। तो हमें जो भी चीज हैवी वेट हम उठा रहे हैं तो उसको अपने बॉडी के पास रखें ताकि हमारे को जोर कम लगाना पड़े। तो इस तरह से आप हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन ला करके अपने कार्य को सरल कर सकते हैं। सेकंड उन्होंने बताया है कार्य संग्रहीकरण स्थान एवं उपकरण में परिवर्तन। अब कार्य संग्रहीकरण क्या होता है? दैट इज योर स्टोरेज प्लेस, और ये मोस्टली हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू किचन, रसोई। रसोई में हम सामान को संग्रह करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अपने कार्य को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो हाउसवाइफ का है वो कहाँ बीतता है? रसोई में। तो आप जो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग जो किचन का स्टोर है इट शुड बी नियर किचन। सेकेंडली हम देखते हैं कि आजकल रसोई में बहुत सारे शेल्फ्स होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ पे जो स्टोरेज है हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड उपकरण उसी तरफ हो। जैसे रसोई जो होती है उसमें अलग अलग केंद्र होते हैं। जैसे कुकिंग का केंद्र होता है जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं, जहाँ चूल्हा है, ठीक है। अब चूल्हे से रिलेटेड जो सामान है, चूल्हे से रिलेटेड क्या होता है? आप गैस चलाते हैं तो दैट मीन्स लाइटर शुड बी देयर। आप सब्जी को हिलाते हैं तो उसके जो कड़छी है, जो आप जो स्पून्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो वही होने चाहिए। हम सब्जी में मसाला डालते हैं तो वो मसाले का डिब्बा वही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस केंद्र से संबंधित जो सामान है वो उसी के ऊपर और नीचे होना चाहिए। वॉश एरिया है जहाँ पे आप बर्तन धोते हो, तो वो वॉश के आप जो डिटर्जेंट पाउडर है या लिक्विड्स हैं वो सब वही होने चाहिए। नीचे उसके डस्टबिन होना चाहिए ताकि हमें कचरा फेंकने में आसानी रहे। देन एक तैयारी का क्षेत्र होता है जहाँ पे आप भोजन बनाने से पहले तैयारी करते हो, तो वहां पे आपका नाइफ होना चाहिए, आपका ग्रेटर होना चाहिए पास में। स्टोरेज जो रेफ्रिजरेटर होता है वो भी पास में होना चाहिए ताकि हम वहां से सामान निकाल सके। तो इस तरह से संग्रह में हमें बहुत ध्यान रखना है कि रिलेटेड थिंग्स शुड बी देयर ओनली। दूसरा,
हमने ये इसमें डिस्कस किया था कि जो भी आप सामान स्टोर कर रहे हो, बड़े बर्तन हमेशा नीचे रखें और हल्के बर्तन ऊपर वाली शेल्फ में। उसके अलावा हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस को यूज में करें ताकि हमें बहुत आसानी से हर चीज दिख जाए। और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट नहीं है और अगर आप स्टील का इस तरह के अगर आपके डिब्बे हैं दालों वगैरह के, तो आप उस पर चिट लगाएं। स्टोरेज शुड बी इन वन लेयर, एक लेयर में होना चाहिए, एक के ऊपर एक डिब्बे नहीं होने चाहिए कि एक डिब्बा निकाल रहे हैं सब गिर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और ये इसमें हम नेक्स्ट है कि आपके उपकरण में परिवर्तन। उपकरण में मतलब आपके जो सामान यूज में कर रहे हो वो आप कौन सा करेंगे, समय और शक्ति बचाने वाले उपकरण। दैट इज यू यूज प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं तो कई बार प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा 3 बॉल्स आते हैं जिसमें आप दाल चावल और आलू या सब्जी एक साथ बना सकते हैं। तो यू शुड सेव योर टाइम एंड रिसोर्सेस, एक ही साथ आप ये इस तरह का काम कर सकते हैं। हैंडल वाले बर्तनों का प्रयोग करें, चाकू की धार अच्छी हो, विसल वगैरह सब सही स्थिति में होनी चाहिए, नल वगैरह सही होने चाहिए कि बार बार पानी गिर रहा है और हम पोछा मार रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो भी उपकरण है, आज तो आप लेबर एंड टाइम सेविंग रिसोर्सेस जो है उनको प्रयोग में लाएं, जैसे कि मिक्सी का प्रयोग करें, है ना, हाथ से करने की जगह हम मिक्सर का प्रयोग कर रहे हैं। और इस तरह से जो नए नए उपकरण आजकल बाजार में आ रहे हैं जिनसे कि हमारा टाइम भी बच रहा है, शक्ति भी बच रही है, उनका प्रयोग करें। देन कम्स स्थान। स्थान का मतलब ये है कि आप जहां काम कर रहे हैं वो जगह आपकी प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो प्लेटफॉर्म की हाइट है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ हाउसवाइफ। बहुत अगर लंबी हाउसवाइफ है तो प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा बनवाएं, और अगर बहुत उसकी हाइट कम है तो इट शुड बी थोड़ा सा नीचे, ताकि उसे बहुत झुकना ना पड़े, बहुत ऊंचा ना उठना पड़े और वो आसानी से कार्य को कर सके। इसके अलावा आप घर में भी जो कार्य करते हैं, अगर पढ़ाई का भी कार्य कर रहे हैं तो आप या ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आपका टेबल एंड चेयर शुड बी कंफर्टेबल। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा कार्य बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। तीसरा है उत्पादन में परिवर्तन। अब उत्पादन क्या होता है, दैट इज हम जो घर में सामान को प्रयोग में ला रहे हैं उसमें भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। हम ऐसी चीजों का प्रयोग करें जिसको मेंटेन करना आसान हो, जो आसानी से साफ हो जाए, आसानी से धुल जाए। अगर हम चाहें तो हम जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स का प्रयोग कर लें, कोई बहुत बड़ी पार्टी है तो वी यूज डिस्पोजेबल प्लेट्स। उससे क्या होगा, हम उसको आफ्टर यूज फेंक देंगे इंस्टेड ऑफ उसको बार बार पूरी क्रॉकरी को संभाल रहे हैं और उसमें टाइम खराब कर रहे हैं। देन आप जो टेबल है, डाइनिंग टेबल में जो भी आप बिछा रहे हैं उस पे आप प्लास्टिक का शीट बिछाएं तो उसको साफ करना आसान रहेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत आसानी से अपने कार्य को कर पाएंगे। तो ये कार्य सरलीकरण के मंजर के द्वारा 3 परिवर्तन के वर्ग दिए गए हैं। इनमें से एक को किसी को भी आप चेंज करके यू कैन सिंप्लीफाई योर वर्क। देन कम्स घरेलू कार्य के प्रारूप। अब घर में कौन कौन से कार्य होते हैं, वैसे तो हमें ये सब पता है, हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत कार्य, दैट इज योर पर्सनल वर्क, जो कार्य हम अपने लिए करते हैं, जैसे कि हम अपना तैयार हो रहे हैं या हमने अपने पर्सनल कपड़े धोए या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या खुद के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत कार्य। पारिवारिक कार्य जो कि पूरे परिवार के लिए होता है, सारे परिवार के लिए खाना बनता है, ठीक है, और कोई फंक्शन है, कुछ है तो हम पूरे परिवार के लिए पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो दैट इज योर पारिवारिक वर्क। पूरे परिवार के लिए हम राशन लाते हैं, परिवार के सबके कपड़े धोते हैं और घर में जो सफाई होती है, ये सब क्या होता है, पारिवारिक कार्य होता है। पूरे परिवार के लिए जब कार्य को किया जाता है। मौसम के अनुसार कार्य, मौसम के अनुसार कार्य या वार्षिक कार्य में क्या आएगा, जब कोई त्योहार आता है तो आप सफाइयां करते हैं, दैट इज दिवाली से पहले जो हम सफाई करते हैं वो वार्षिक कार्य होगा। साल में एक बार हम बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। मौसम के अनुसार सीजनल, यानी कि हम स्वेटर बुनते हैं या कोई सॉस बना रहे हैं, पिकल्स बना रहे हैं या चिप्स बना रहे हैं, इस तरह के जो हम काम करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, वो कभी कभी होते हैं जब उसका मौसम आता है तब हम कार्य करते हैं। फिर होता है दैनिक कार्य। दैनिक कार्य में जो आपके रोज के कार्य हैं, रोज के कार्य जो होते हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये हमारे रोज के कार्य हैं जिन्हें हम रोज करना ही पड़ता है। आकस्मिक कार्य यानी कि अचानक आने वाले कार्य, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई अचानक गेस्ट आ गया, कुछ ऐसी घटना हो गई कि जिसका हमें मालूम नहीं होता, तो वो हो जाते हैं आकस्मिक कार्य।
तो इस तरह से देखेंगे कि ये जो कार्य होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो नाउ दिस वाज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। थैंक यू।